यूएसए के प्रेसिडेंट अपनी कार से इस रोड से निकलने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर उनको मारने के लिए एक बॉम्ब लगाया गया है और थोड़ी दूर जाकर बिल्डिंग के ऊपर एक स्नाइपर को भी लगाया गया है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट इस अटैक से बच जाते हैं तो थोड़ी दूर जाकर एक इंसान उन्हें रॉकेट लॉन्चर से उड़ाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। तो आओ इस वीडियो में देखते हैं कि यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रेवल कैसे करते हैं, उनकी सिक्योरिटी कितनी टाइट है और क्या वो इस अटैक से बच पाएंगे, क्योंकि इतिहास गवाह है यूएसए के 2 प्रेसिडेंटों की मौत ट्रेवल करते हुए ही हुई है। यही वजह है कि यूएस के प्रेसिडेंट का ट्रैवल करना काफी रिस्की माना जाता है। दुनिया के सबसे ताकतवर कंट्री के प्रेसिडेंट को दुनिया भर में घूमना पड़ता है। ऐसे तो ज्यादातर कोशिश होती है कि प्रेसिडेंट को मरीन 1 हेलीकॉप्टर या फिर एयरफोर्स 1 से ट्रैवल कराया जाए, लेकिन जब प्रेसिडेंट को कहीं बाई रोड जाना पड़ता है तो इस्तेमाल किया जाता है प्रेसिडेंशियल मोटर कैड। इस प्रेसिडेंशियल मोटर कैड में 50 से भी ज्यादा गाड़ियां चलती है। इन गाड़ियों को सीक्रेट सर्विस एजेंट मैनेज करते हैं और सब कुछ पहले से प्लान होता है कि कौन सा ड्राइवर कौन सी कार चलाएगा, कौन सी कार कौन सी साइड चलेगी और यहाँ तक कि प्रेसिडेंट के लिए कार का गेट कौन खोलेगा। और अगर प्लान के हिसाब से कुछ भी इधर उधर हुआ तो सीक्रेट एजेंट की सामत आ जाएगी। प्रेसिडेंशियल मोटर कैड 2 पार्ट में होते हैं। पहला है बाइकर्स, जो कि प्रेसिडेंट की कार के सबसे आगे चलते हैं। इनका काम होता है कि प्रेसिडेंट के कार के लिए रोड को खाली करवाना और रोड को ब्लॉक करना ताकि प्रेसिडेंट की कार सेफली रोड से निकल सके। मोटर कैड के दूसरे पार्ट में 30 से भी ज्यादा कारें प्रेसिडेंट की कार के आसपास चलती है। इन कारों के आगे एक रूट कार चलती है और उसके पीछे एक लीड कार या एक लीड बाइक चलती है, जो कि इन कारों को लीड करती है। इन सिक्योर कारों के बीच में चलती है यूएसए के प्रेसिडेंट की लिमोजिन कार। लेकिन ये किसी को नहीं पता होता है कि प्रेसिडेंट किस कार में बैठे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट अपने जैसे 3-4 कार लेके चलते हैं। ये कार पूरी तरह सेम होते हैं, इनके टायर, इनके डिजाइन, यहाँ तक कि इनके फ्लैग, सब कुछ सेम होता है। और ये चलते टाइम अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं ताकि किसी भी अटैकर को ये ना पता चले कि प्रेसिडेंट किस कार में बैठे हैं। प्रेसिडेंट की लिमोजिन कार कोई नॉर्मल कार नहीं है। ये कार काफी पावरफुल मटेरियल से बनी है और ये पूरी तरह बुलेट प्रूफ है। 9 टन वजनीय इस कार में सिक्योरिटी के तौर पर एक रॉकेट लॉन्चर, एक नाइट विजन, एक ऑक्सीजन सिलेंडर और एक फर्स्ट एड किट होती है। और प्रेसिडेंट के साथ उनके कुछ पर्सनल डॉक्टर भी दूसरे कार में ट्रैवल करते हैं। प्रेसिडेंट के ट्रैवल में सबसे इम्पोर्टेंट होती है ये कार, जिसे कि बॉम्ब जैमर कहा जाता है। इसके ऊपर लगे ये 2 एंटीना दूर दूर तक अपने सिग्नल भेजते हैं ताकि अगर रास्ते में कोई बॉम्ब लगा हो या फिर किसी ने इनके ऊपर मिसाइल छोड़ दिया हो तो ये उसे पहले से ही डिटेक्ट कर लेते हैं। और इसके अंदर कुछ ऐसे सेंसर भी लगे हैं कि ये बॉम्ब और मिसाइल को डीएक्टिवेट कर देते हैं। प्रेसिडेंट के आसपास के कारों में सीक्रेट सर्विस एजेंट्स और कमांडो बैठे होते हैं और इस पूरे मोटर कैड को ऊपर उड़ रहे आर्मी का हेलीकॉप्टर मॉनिटर करता है। अब बात करते हैं कि क्या प्रेसिडेंट इस अटैक से बच पाएंगे, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था। प्रेसिडेंट अपने लिमोजिन कार में इस रोड से निकल रहे हैं और उन पे अटैक करने के लिए सबसे पहले वहाँ पे एक बॉम्ब को बिछा रखा है, लेकिन ये बात उन्हें पता नहीं है। अब वो बॉम्ब के करीब आ रहे हैं, अब वो बॉम्ब के ऊपर से गुजरने वाले हैं। अरे ये बॉम्ब तो फूटा ही नहीं। इसकी वजह है ये बॉम्ब जैमर कार, जिसने कि अपने सेंसर से इस बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर दिया। इसके बारे में मैंने वीडियो में बताया था। अब यूएस के प्रेसिडेंट स्नाइपर के एरिया से गुजरने वाले हैं। ये स्नाइपर पूरी तरह तैयार है उनके ऊपर अटैक करने के लिए। जैसे ही प्रेसिडेंट की कार उसके रेंज में पहुंची, उसने तुरंत ही उनके ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन ये क्या, ये स्नाइपर भी फेल हो गया क्योंकि प्रेसिडेंट की लिमोजिन पूरी तरह बुलेट प्रूफ है। चलो कोई नहीं, लेकिन तीसरे थ्रीड में ये इंसान एक रॉकेट लॉन्चर लेके खड़ा हुआ है और जैसे इसने प्रेसिडेंट की कार देखी, इसने उनके ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन इस रॉकेट लॉन्चर का भी इस कार में कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि ये लिमोजिन कार एक हार्ड मटेरियल से बना है और ये पूरी तरह बॉम्ब प्रूफ है। इन अटैक के बाद भी प्रेसिडेंट अपनी मंजिल पर आसानी से पहुंच गए। ये तो बात हुई कि प्रेसिडेंट जब कहीं बाई रोड ट्रैवल करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को जब दूसरे कंट्री में ट्रैवल करना होता है तो मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।